मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा गुस्सा नहीं जाता है। हम इतना ध्यान करते हैं, हमारी जेलिसी नहीं जा रही है, हमारी नेगेटिविटी नहीं जा रही है। हम इतना ध्यान करते हैं और हमने सुना है ध्यान करने से नेगेटिविटी चली जाती है, गुस्सा चला जाता है, और भी जो विकार हैं वो चले जाते हैं। साथियों, ये सत्य है, चले जाते हैं, आप ही चले जाते हैं। याद रखें, ध्यान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस सारे के सारे शांत हो जाते हैं। और ये शांत तब होते हैं पहले आप शांत होते हैं। और जो शांत हो जाता है वो कभी अशांत नहीं होता। कहीं शांति आई नहीं है आपकी। यदि शांति आई नहीं है और आप शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर इसलिए रहे हैं, आपने ध्यान किया ही नहीं। आप शांत होने का इंतजार कर रहे थे, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा काम शांत हो जाएगा, मेरा क्रोध, लोभ, मोह, ये जो कुछ भी विकार मेरे ऊपर लदे हुए हैं, निगेटिविटी, ये सब शांत हो जाएगी। हो जाती है। मैं भी कहता हूं सब कुछ शांत हो जाता है तब जब आप शांत होते हैं। सबसे पहले आपको शांत होना है। आप तो शांत हुए नहीं, आप काम को शांत होने का इंतजाम कर रहे हैं, क्रोध को शांत करने के लिए लगे पड़े हैं कि क्रोध शांत हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि गुस्सा नहीं आ रहा है। अब कैसे? आप आप कौन होते हैं? यदि आप कोशिश भी कर रहे हैं, याद रखने, ये आपका जो ईगो है ये आपको ध्यान नहीं करने दे रहा है। ये नया काम बताए दे रहा है, पहले ही आप पे काम सवार है, क्रोध का भूत सवार है, और एक काम इसने और बता दिया, ध्यान कर। ये ध्यान में आपको शांत नहीं होने देगा और अशांत कर देगा। जिनको ध्यान से शांति नसीब नहीं होती है, कहीं वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो इंतजाम कर रहे हैं कि ध्यान करूंगा तो क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं होगा। आप ही शांत हो जाते हैं। एक क्षण, एक अवस्था ऐसी आती है कि वो शांति आपको अनायास उपलब्ध होती है। फिर आपके ऊपर कोई कितना भी घड़ों पानी डालते रहे, आपकी शांति कहीं नहीं जाती। क्यों? आप ही शांत हो गए होते हैं। वो काम, क्रोध रूपी विकार, वो मिलकर के भी सारे के सारे आपके ऊपर अगर कूड़ा कचरा भी डालें, ठंडा या गर्म पानी भी डालें, तब भी आप क्रोधित नहीं होंगे। यदि आपने ठान लिया है कि मैंने क्रोध करना ही नहीं है, मैंने गुस्सा होना ही नहीं है, तो कोई दूसरा आकर के आपको क्रोधित नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको उकसा नहीं सकता।
आप पहले से ही चिढ़े बैठे हैं, आप पहले से ही क्रोधित हैं। दूसरा तो खाली मौके की तलाश में है, वो अगर अच्छा भी बोल रहा है तब भी आपको गुस्सा आएगा। क्यों? गुस्सा तो आप दबाए बैठे हैं, आग के ढेर पे बैठे हैं और आप कहते हैं कि मुझे आंच नहीं आनी चाहिए। आंच तो आएगी ही। वो आंच आपको पवित्र कर रही है यदि आप ठीक से ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान? अपना कीजिए। ध्यान आप दूसरे का कर रहे हैं, काम का कर रहे हैं, क्रोध का कर रहे हैं। और जिसने भी बता दिया है वो बताने वाला भी करे तो करे क्या? यहां बताने वालों की जल्दी है, झट से बता देना चाहते हैं। हम ज्ञानी हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते। गुरुआ तो सस्ता मिला, पैसा केर 50। वो गुरु, कबीर की वाणी है ये, इतने सस्ते हो गए हैं कि 1 पैसे में 50 खरीद लो। तो यदि सस्ता गुरु, सस्ते गुरु के उपदेश पढ़ करके चल पड़ोगे तो क्या कह दूं, शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति आखिरी मंजिल है, जहां पर आप ही वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं है आपके अलावा। एक तू ही तू, एक मैं ही मैं, एक उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी का नाम शांति है, उसी का नाम मां है, उसी का नाम पिता है। आप कहीं भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कोशिश करता हूं कहने की, जो मैंने जाना है, गुस्सा, काम, ये सारे के सारे अस्त्र मिले थे आपको। जहां जरूरत पड़े वहां इनका इस्तेमाल करो। और आपने इस्तेमाल कहां करना चाहिए वहां तो किया नहीं, वहां तो आपने कुछ का कुछ किया। और यही वजह है, आपको जहां क्रोध करना चाहिए था वहां आपने प्रेम दिखाया, और जहां प्रेम दिखाना चाहिए था वहां आपने क्रोध किया। लड़ना तो आया नहीं ना। क्यों? कोई सारथी मिला नहीं ना। कोई कृष्ण सरीखा सारथी मिल जाता है। जब वो सारथी मिल जाता है तब आपको पता चलता है कि कहां तीर चलाने हैं और कहां फूल चढ़ाने हैं। ये पता चलता है। पता कोई दूसरा कमियां बता देता है। यदि आज कोई कमियां बता रहा है आपकी तो आप उसी पे नाराज हुए जा रहे हैं। आप किस पे नाराज हो रहे हैं? जो आपके स्वभाव को ठीक कर रहा है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। इस स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल करने के लिए यदि कोई आपको चिढ़ाने आ रहा है तो धन्यवाद कीजिए। आपके अंदर जो दबा हुआ क्रोध है वो बाहर निकाल रहे हैं। आप देखें तो सही, क्रोध आप उसके ऊपर क्यों कर रहे हैं, ये देखना आ जाए। और जो देखना जान जाते हैं तो ध्यान का पहला सूत्र हाथ आ गया कि मैं क्रोध को भी देखता रहूंगा। जो कुछ भी मेरे ऊपर कूड़ा कचरा आएगा मैं उस सबको देखता रहूंगा। करते हो तुम कन्हैया, यहां वो कन्हैया ही है, वो मैया ही है जो आपको धोने के लिए आ रही है, आपकी धुलाई करने आ रही है। गुरु को धोबी भी कहते हैं, वो धोबी का पाट मारता है। हम तिलमिला जाते हैं, कुम्हार कहते हैं अंदर हाथ सहार दे, बाहर मार है चोट। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। आप पहले शिष्य तो हो जाओ। यदि आप गुरु बन गए हैं तो अपने गुरु बनो। पहले आप अपने गुरु बन के देखो। आपके अंदर एक चेला भी है, वो मन, उसके ऊपर आप जरा अंकुश लगा के देखो। उसको शांति से आदेश देना शुरू करो। भाई, अब 1 घंटा हम ध्यान करेंगे। तो 1 घंटा बाकी काम बंद। और उतनी देर आप 1 घंटा करके देखिए कि 1 घंटे आप कोई कुछ भी कहता रहे, हमने अशांत नहीं होना है। हमने किसी की नहीं सुननी है। और बिल्कुल हमारा मन कुछ भी कहता रहे, हमने उसको आदेश दे दिया है कि तू 1 घंटा तक कुछ भी नहीं बोलेगा। आप 1 घंटा निशब्द होकर के जरा अपने अंदर देखिए, आपके अंदर क्रोध कहां से उठता है। और जहां से वो क्रोध उठ रहा है
वहां से सब कुछ उठता है। एक अकेला काम, एक अकेला क्रोध, कहीं काम बिगड़ गया था आपका, और जब काम बिगड़ जाता है तो क्रोध तो आएगा ही। पहले काम को संभालिए, और काम को संभालने के लिए कहीं ना कहीं आपको राम, कृष्ण, गुरु, ये सारे के सारे इशारे भर हैं। किसी सारथी के बिना यदि आप रथ लेकर के चल पड़े हैं, आप ठीक से घोड़ों की लगाम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों घोड़े, एक भी अगर टेढ़ा मेढ़ा चला तो आपका रथ टूट जाएगा। ये मन, तन, बुद्धि और ये आपका चित्त डावाडोल हो जाएगा। ये समझ ही तब आता है जब कोई सारथी, कुशल सारथी आपके रथ की लगाम सा थामे हुए होता है। और कुशल सारथी आपके अलावा एक बुद्धि भी है। बुद्धि की धार को तेज कीजिए। करते हो तुम कन्हैया, वो कन्हैया, वो मैया जिसको आप सब कुछ कह सकते हैं। ये संसार में सब कुछ अपने आप हो रहा है, और जिस क्षण आप कर्तापन की लगाम संभाल लेते हैं, वो घोड़ों की बागडोर संभाल लेते हैं, याद रखें कर्तापन आते ही आप मालिक बन गए। और मालिक तो सदा दुखी होता है, और दास मस्ती मारता है। चरण भी दबा रहा है तो वो नींद में भी झपकियां ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? वो तो दास है, उसको कुछ चाहिए नहीं ना। ये दासता कहीं मलकियत लेकर के आती है। प्रसन्न होने के बाद वो मालिक ही आपको सिंहासन पकड़ा देता है। फिर आप कह सकते हैं अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, अब मुझे कोई क्रोधित नहीं कर सकता। उससे पहले ये कवायद से, ये ध्यान रूपी कवायद से आपको गुजरना ही है। परिणाम आता है यदि कोई धैर्य से चले तो। आप चलिए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, और जब परिणाम आएगा तो आपको स्वतः ही अपने आप पता चल जाएगा कि यह ध्यान का परिणाम है या मेरे शांत होने का परिणाम है। जब आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, शांति तो बहुत बड़ी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पैसा, टका, आप सब कुछ तिलांजलि देके बैठ जाते हैं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, शांति भी नहीं चाहिए। आप सबकी तिलांजलि दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ध्यान करूंगा, अपना ध्यान करूंगा। मेरे अंदर ये सब उठता कहां से है, आप उसके उद्गम का पता चला लें। एक बार आपका उद्गम पता चल जाए कि आपके अंदर आपका उदय, आप कब हाजिर हो जाते हैं इस तन के अंदर, ये हाजिरपना होना आपको आनंद देगा। आप प्रकट होते हैं जैसे सूर्य रोज प्रकट होता है और शाम को अस्त हो जाता है, आपका भी इस तन के ऊपर प्राकट्य होता है। आप मन नहीं है मित्रों, आप तन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप काम नहीं है, क्रोध नहीं है। मजेदार बात है। और फिर भी आप बोलते हैं मैंने ये किया। करने वाला तो कोई और ही है जो किए चला जा रहा है। यदि वो करना छोड़ दे तो आप यहां क्या करेंगे? आपको ये दर्शन और दृश्य दिखाने के लिए लेके आया था, चल घूम के आते हैं। तो वो तो कहीं पीछे छुप गया, और आप मैं किए जा रहे हैं। मैं और तू का खेल, ये ध्यान में यही एक समझने योग्य है। और जिसको समझ में आ जाता है वो फिर दूसरे को नहीं समझाता, वो शांत हो जाता है। शांति परिणाम है।